बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक़ कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आप लोगों के सामने एक नमकीन सी रेसिपी, प्यारी सी रेसिपी, शामी कबाब रेसिपी लेकर आई हूँ। रमज़ान स्पेशल में सहरी में बना के खाएं पराठों से, और अफ्तार में आप बनाकर भी खा सकते हैं। ये बहुत अच्छे बनते हैं। तो हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने एक देगची ली, उसमें पानी ऐड करा जितनी दाल और गोश्त गल जाए अंदाजे से। तो मेरी एक पाव जितनी दाल है, चने की दाल, 2 बड़े साइज़ के आलू, और चिकन मेरा सीने का गोश्त है आधा किलो। इन सबको मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरीके से देखिए, 10-12 लौंग, काली मिर्चें, लौंगे हैं मेरी 4 से 5, तेज़पात, लकड़ी यानी दालचीनी, नमक, कुटी मिर्चें और ज़ीरा 1 स्पून, लहसुन और 2 अदद प्याज मैंने बारीक काट ली। 1 स्पून मेरी कुटी मिर्ची और 1 स्पून ज़ीरा है मेरा इसमें, और 1 अदद बड़ी इलायची है। इसको मैं ढक्कन बंद करने को रख दूंगी। ये तकरीबन ये मेरा गल गया, ये देखिए इस तरीके से। तो मैं ये चिकन को और दाल को, इन सबको पीस लूँगी। चिकन की बोटियों को मैं अलग निकाल के हाथ से रेशे करूँगी, और दाल को और आलू को मैंने इस तरीके से पीस लिया। ये देखिए, आप मशीन में, सिल बट्टे पे, किसी में ही पीस सकते हैं। ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड करके, इसमें अदरक ऐड करी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज चॉप कर ली मैंने। प्याज मेरी 4 अदद प्याज है चॉप करी हुई। 1 प्याली समझो हरा धनिया है, और हरी मिर्चें, पिसा हुआ गरम मसाला मेरा 1 स्पून, नमक। इस तरीके से अगर आप रेशे अलग करते हैं, अगर मशीन में या सिलबट्टे पे अगर आप बोटियां को नहीं पीसते हैं, तो ये बहुत अच्छे बन के तैयार होती है। तो मैंने थोड़ा फीका निकाल लिया है। अगर थोड़ा मिर्चों का कम, मैंने मिर्चों का निकाल लिया। आखिरी में इसमें मिर्चें ऐड कर दी मैंने, कुटी हुई मिर्चें। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से भी टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मैंने अंडा लिया, इसको मैंने फेंट लिया, और ब्रेड क्रम्ब से मेरे ये इस तरीके से मैंने सबकी मैं डाल दूंगी इसमें। और ये बहुत हल्की आंच में बनेंगे, तो फिर एकदम हमारे ब्रेड क्रम्ब जल जाएंगे। और ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार। हम अगर बोटियों का रेशा करके डालते हैं तो हमारे इसमें गोश्त भी ज़्यादा लगता है शामी कबाब में, और बोटियाँ हमारे मुंह में आती हैं, तो बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार बनती है। ये रेसिपी आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। ये रेसिपी प्यारी सी, छोटी सी, नमकीन सी कैसी लगी है। देखिए, इस तरीके से आप रायता बनाएं, प्याज और खीरे के साथ, किसी के साथ भी नोश कर सकते हैं। पराठों के साथ सुबह नाश्ते में बहुत अच्छा लगता है। आपको जैसा अच्छा लगे वैसे नोश फरमाइए। अल्लाह हाफिज़।